गीता की दो बहू थी। एक बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वही एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण ना की सास बल्कि बहू के भी ताने सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू काम में जुटी हुई थी। बहू ओ बहू कहाँ मर गई तू, हाथों में चाय लिए हुए गरीब बहू आती है। यह लीजिए चाय। क्यों री मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी, इतना वक्त लगता है। माँ जी, अब घर बाहर का इतना काम होता है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना होता है। अरे मेरे जमाने में तो एक लुगाई घर पर सारा काम नाचते हुए करती थी, और मेरी छोटी बहू के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा। माँ जी, देवरानी भी अपना हाथ पांव चला सकती है। क्यों तेरे हाथों में क्या घुन लगा है, चुपचाप जा चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर गरीब बहू अंदर जाती है और चाय तैयार करती है और कहती है, सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है, ऐसा जान पड़ता है। मैं इस घर की बहू नहीं बाई हूँ। आजकल के दौर में लोग इतनी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे जितना यह आती है, और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हम गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं होता। यहाँ गरीबों की दशा नौकरानी से बदतर है। वही अमीर घर की बहू छोटी होने के बावजूद भी सारा दिन हुक्म चलाती थी। घर में बैठी छोटी बहू सास से कहती है, सासू माँ, मैंने डैडी से कहकर अपने लिए हीटर मंगवाए हैं। जब ठंड आएगी तो हम ठंड से बच सके, और आपके लिए कंबल लेकर आई हूँ। सास बोली, तो क्या देना तुमको ही आता है, मैंने भी तुम्हारे लिए रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी। अरे जरूरत कैसे नहीं, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि तुम रात भर ठंड से ठिठुरते रहो, इसलिए मैंने ठंड के लिए रजाई बनवा ली। और फिर तुम्हारे सास के पास पैसों की कमी थोड़ी है। तभी गरीब बहू कहती है, एक मेरे लिए भी बनवा देती। समाचार में सुना है इस बार रिकॉर्ड ठंडी होने वाली है। ऐसे में इतने पतले कंबल से कैसे काम चलेगा। मेरा हाथ अभी तंग है, मेरे पास क्या पैसे के पेड़ लगे हैं, पैसे होंगे तब देखा जाएगा। गरीब बहू बोली, माँ जी, अभी तो आपने कहा मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। इन बातों को सुनकर छोटी बहू ने दोनों सास बहू में झगड़ा लड़ाने की सोचती है। देखिए माँ जी, हमारी बातें सुनती रहती है और हम पर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। हर बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी। देखिए जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही है। एकदम सही कह रही है बहू। मेरी गरीब बहू की चौका बर्तन करने में हाथ दर्द हो जाते हैं और जबान चलाने में सबसे तेज रहती है। जेठानी जी, आप कितना ही बोलो लेकिन हमारी जगह नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है, और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे में धीरे धीरे समय बीतता है और ठंडी आने लगती है। एक और अमीर बहू गद्देदार बिछोने में सोती है और गरीब बहू एक कंबल में सोती है। अगले दिन सुबह गरीब बहू काम में जुट जाती है। बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है, लेकिन ठंडे पानी से उसके हाथ कांप जाते हैं। उसके बाद वह अपने सास के कमरे में जाती है और आयरन रोड खोजने लगती है। सास बोली, अरे बहू, मेरे कमरे में क्या चोरी करने का इरादा है। गरीब बहू बोली, अरे माँ जी, किचन में इतना ठंडा पानी आ रहा है कि मेरा हाथ कांप गया। मैं पानी गर्म करने के लिए रोड ढूंढ रही हूँ। सास बोली, अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए।
बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? जल्दी से काम चोरी छोड़ और जल्दी से बर्तन धो ले। इसके बाद गरीब बहू कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से ही काम करने लगती है। ना ही उसके पास अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही अच्छे बिस्तर। फिर भी उसकी सास उसे ही बाजार भेजती थी। सास की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। उसकी कराने की आवाज सुनकर गरीब बहू जल्दी से कमरे में जाती है और बोली, माँ जी आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुकिए मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। जल्दी किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और सास को पिलाती है। साथ ही उनके सर पर ठंडे पानी से भिगोकर पट्टी रखती है। अगले दिन अमीर बहू भी अपने सास के कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, आपकी तबीयत खराब लग रही है। गरीब बहू बोली, माँ जी की तबीयत कल रात से खराब है। अमीर बहू बोली, चलो यहाँ से कहीं हमें भी बुखार ना लग जाए। सास बोली, मुझे तो लगा था तुम मेरी तबीयत पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखा ही दिए। फिर गरीब बहू से बोली, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे लिए बुरा भला कहा। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा दंड दिया। बहू बोली, माँ जी बीती बातों को भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। सास का बर्ताव देखकर अमीर बहू का सर शर्म से झुक जाता है और कहती है, जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपको परेशान किया है। तब गरीब बहू बोलती है, मैंने हमेशा आपको अपना माना है। और वह गले लग जाती है और इसके बाद वह सारा काम मिलजुल कर करने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक गांव था गर्मीपुर। इस गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। यही कारण था कि यहाँ आइसक्रीम नहीं जमती थी। यहाँ एक तापमान बहुत ज्यादा था और इसी कारण गर्मी से लोग भी पिघल जाते थे। तो आइसक्रीम कैसे बनती? माँ चलो ना, ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं। यहाँ तो कितनी गर्मी है, आइसक्रीम जमती ही नहीं। अरे बेटा, तेरे बाबा यहाँ खेती करके घर चलाते हैं, कहाँ जाएंगे ये मकान और काम छोड़ के। माँ मुझे खानी है आइसक्रीम, रोज आप तो दिलाते नहीं, कहते हैं बहुत महंगी है। आइसक्रीम तो बच्चे ही खाने की चीज है, फिर महंगी क्यों? बेटा, एक कंजूस कल्लू राम है जो थोड़ी बहुत आइसक्रीम लाता है शहर से और उसे सोने चांदी के भाव बेचता है। सिर्फ जमींदार के बच्चे ही खा सकते हैं ऐसी महंगी आइसक्रीम। परी रात भर नहीं सोती और उसे तो सपने में विशाल आइसक्रीम दुनिया दिखती है, जहाँ पर परी बैठ के पूरा दिन आइसक्रीम खाती है। परी अगले दिन सुबह सुबह उठकर कंजूस कल्लू राम के घर जाती है अपने खिलौने और गुल्लक लेकर। परी, अंकल मेरे ये गुल्लक ले लो और खिलौने, लेकिन मुझे एक आइसक्रीम दे दो प्लीज। अरे ओ बच्ची, जा यहाँ से, बड़ी आई गुल्लक देने वाली तेरे 2-4 पैसों से नहीं आती ये बेशकीमती आइसक्रीम। परी रोते हुए वहाँ से अगले दिन तेज बारिश हो जाती है, जिससे मौसम ठंडा हो जाता है और कल्लू राम की आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है।